मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी सारी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी कुछ मैंने अपनी लाइफ़ में किया है अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अभी तक मैं अपने आप का वो वर्ज़न नहीं बन पाया जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। पर इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें करते-करते मुझे एक चीज़ का आइडिया लग चुका है कि इन सब में, इन सारे मेथड्स में से सबसे बेस्ट कौन-सा मेथड है। तो मैंने धीरे-धीरे कई सारी चीज़ें ट्राई की। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी सारी डायरीज़ लिखी, काफ़ी कुछ मैंने किया है। बट उसके बाद जो एंड में मुझे एक चीज़ पसंद आई, जो कि मेरी हॉबी भी बन चुकी है और मुझे करना अच्छा भी लगता है, वो एक चीज़ है जर्नलिंग। जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम एज़ अ टीनेजर स्टार्ट करते हो तो तुम इसे एज़ अ टाइम मशीन देख सकते हो। तुम्हें अपनी जर्नल को पढ़ने के बाद पता लगेगा कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, और वही चीज़ मैंने आज की। मैंने जो अपनी पुरानी जर्नल्स देखी 2024 और 25 की, तब मुझे आइडिया लगा कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है एंड मुझे अभी और क्या-क्या करना है। ये जो चीज़ें आज मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी पुरानी जर्नल्स की वजह से हो पा रही हैं, क्योंकि उनमें ही मैंने अपने गोल्स, अपने टास्क लिखे थे। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हैं जो मेरी जर्नल्स की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। पहले तो मैं तुम लोगों को मेरी जर्नल्स दिखाता हूँ कि वो कैसी दिखती हैं। ये है मेरी 2 जर्नल्स, एक 2024 की, एक 2025 की। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे शुरुआत में जर्नलिंग करना आता नहीं था। इन दोनों ही जर्नल्स के टाइम पे मैंने प्रॉब्लम ये क्रिएट की थी कि मैं हमेशा इन्हें अच्छा दिखाने के चक्कर में ज़्यादा ही कलर्स का यूज़ करता था, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करता था, जिससे ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता था। पर जर्नलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे टाइम ज़्यादा दो। जर्नलिंग का बस इतना सा सिंपल मतलब ये समझो कि तुम अपने पूरे दिन के कुछ वक्त को निकालते हो अपने लिए, जिसमें तुम सिर्फ अपनी बात करते हो, अपने बारे में सोचते हो। मेरे हिसाब से यही जर्नलिंग है। अब मैंने इसमें क्या किया है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शुरुआत में मैंने काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें बना रखी हैं, जैसे ये वाला पेज, एक सेकेंड, जैसे ये वाला पेज। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की हैं, बट एंड में आकर के ये सारे पेजेस कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, कुछ ऐसे, इस तरह के। एंड ये चीज़ ही जर्नलिंग कही जाती है, ना कि वो जो मैंने शुरू में तुम्हें दिखाया। अब देखो, मेरी दोनों जर्नल्स ऐसी हैं। इन दोनों जर्नल्स में मैं लिखता क्या-क्या चीज़ें। जर्नलिंग में मैं ये चीज़ नहीं करता कि मैं उसे अपनी डायरी की तरह यूज़ करने लग जाऊँ। जर्नलिंग को मैं बस इस तरह से देखता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक करे। मैं इसी जर्नल में, मैंने दोनों जर्नल्स में हैबिट ट्रैकर्स बनाता था। हर एक मंथ के हैबिट ट्रैकर इनमें पड़े हुए हैं। आजकल लोग अपने पूरे साल को ट्रैक करते हैं। मैंने वो चीज़ पहले भी की है 2024 में। एंड उस वक्त मैंने ये चीज़ ट्राई जब की थी, तब मैं वो उसका सारा रिकॉर्ड मैंने इन जर्नल्स में रखा हुआ है। एंड मुझे ये पता है कि अभी तक मैंने क्या-क्या चीज़ें की हैं, कहाँ-कहाँ मेरी कमियां हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इन जर्नल्स के थ्रू पता लगी हैं। एंड मुझे इनको पढ़ के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सोची थी उनमें से काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कर पाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी गोल्स ही मैं अचीव कर पाया हूँ अभी तक। एंड काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, मैं उन चीज़ों को भी करूँगा। बट अगर तुम जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, जर्नलिंग के लिए तुम्हें कोई भी ऐसी स्पेशल डायरी या कुछ नहीं चाहिए। ये जो डायरीज़ थी ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, ड्राइंग शीट्स का यूज़ करके, यानी कि जो प्लेन पेपर होता है, A4 साइज़ की शीट्स का यूज़ करके। तो ये इसी वजह से इतनी पतली-पतली थी, लेकिन हाँ, ये काम आ सकती है अगर तुम जर्नलिंग में एक बिगिनर हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ये बार-बार तुम इसको छोड़ोगे, बार-बार स्टार्ट करोगे। एंड एक चीज़ और है कि जर्नलिंग में तुम्हें खुद को फ़ोर्स नहीं करना है। जब तुम्हें नहीं मन कर रहा करने का तो मत करो, वो चीज़ ठीक है। लेकिन तुमने अगर कोई हैबिट ट्रैकर बना रखा है तो प्लीज़ उसको डेली ट्रैक करो। तुम ट्राई करो कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से हो, तुम उसमें कंसिस्टेंट रहो। जर्नलिंग तुम्हारे लिए तब ज़रूरी बन जाती है जब तुम किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हो, तुम्हें अपना प्रोग्रेस देखना हो, वहाँ पे जर्नलिंग ज़रूरी बन जाएगी। लेकिन अगर बस तुम खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को लिखने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हो, तो वहाँ पर जर्नलिंग का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मतलब तुम्हें जर्नलिंग रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को फ़ोर्स नहीं करना है जर्नलिंग करने के लिए। ये चीज़ तो हो गई कि जर्नलिंग का मतलब क्या है। अब तुम्हें स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल कोई भी नोटबुक, डायरी, कोई भी चीज़ उठा लो, वो पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि एज़ अ बिगिनर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा तुम कोई महंगी सी डायरी या पेन लो।
तो तुम कोई भी उठाओ और बस आज से शुरू कर दो अपने डेली के कुछ स्पेशल मोमेंट्स लिखना, कुछ स्पेशल आइडियाज़ जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो सारी चीज़ें। तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो वो चीज़ें तुम लिख सकते हो, आज सुबह तुमने क्या किया वो चीज़ तुम लिख सकते हो, तुम्हारी टू डू लिस्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें तुम इस जर्नलिंग में लिख सकते हो। लेकिन इंडियन फैमिलीज़ में तुम्हें जर्नल्स को छुपा कर ही रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है तो इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेसी दी नहीं जाती है। तो इस चीज़ को तुम छुपा के रखना, और हमेशा जो भी चीज़ तुम्हारे मन में आ रही हो, तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना हो, तो रैदर देन अ पर्सन तुम इन्हें चूज़ करना, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होती है। मुझे याद है एक चैप्टर मैंने अपने इंग्लिश के बुक में 10th क्लास में पढ़ा था, एने फ्रैंक का। और एने फ्रैंक जो थी, तुम लोग सर्च कर लेना एने फ्रैंक कौन है। एने फ्रैंक ने कहा था कि पेपर इंसान से ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो इंसान को सुन सकते हैं, क्योंकि वो इंसान को सुनते हैं। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी यही मानना है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुमको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है तो तुम आज से ही स्टार्ट कर दो। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि तुम साल के फर्स्ट दिन से करो या फिर मंथ के फर्स्ट दिन से करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आधे साल जर्नलिंग करता हूँ, आधे साल नहीं करता हूँ। मैं इनकंसिस्टेंट हूँ इन चीज़ों में, बट मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम अपनी प्रोग्रेस को देख पाओगे, तुम काफ़ी चीज़ें कर पाओगे इसके बाद।